हेल्प बूस्ट आवर शो अ लॉट। तो ये सेकंड सीजन है, आप लोगों ने पहला सीजन देखा, अच्छा लगा होगा। सेकंड सीजन हमने अब किया है। वी आर होपिंग दैट दिस आल्सो टेक्स ऑफ एंड तो पहला एपिसोड सलमान के साथ है, तो सीजन 2 का फर्स्ट सीजन में नहीं थे, so there was a lot of people who obviously asked, but we had our reasons why we wanted to use him in the second season, and since we have him in the second season, we wanted to start and open the second season with him. Everybody likes him. पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ। फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जनरली ही इज द होस्ट। आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी होस्टिंग शुरू की है, तो हैव टू गेट हिम टू ऑन माय शो वाज अ वेरी बिग थिंग। और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के। तो ही सॉ देम, he liked them, and then he was like more than happy to come on the show. तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें नजर आएंगी। यू विल सी मी एज अ होस्ट आल्सो, यू विल सी मी एज अ ब्रदर आल्सो। तो एक हमारे बीच में जो एक कमराडरी है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा। प्लस आई हैव आस्क्ड हिम सम वेरी रेलेवेंट एंड पर्टेनिंग क्वेश्चन जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है। तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने स्टार्स को किसी तरह कॉर्नर नहीं करें, बिकॉज वो शो वैसा है नहीं कि हम उनको कोई एक टाइट स्पॉट में डालें, बट हम वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना ज़रा नेसेसरी होता है। वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तो वी कीप इट, वी इनफैक्ट वी फिल्टर द क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो हम उसमें से अगर चूज करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो हैं जो हम चाहते हैं ये एक्टर्स जवाब दें, एंड जो रेलेवेंट है, एंड जो इस of course it was difficult because the kind of concept that the show was, उसमें थोड़ा सा हमको ना कन्विंस करना पड़ता था स्टार के भाई हम भले ही आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो बड़े पैलेटेबल नहीं होंगे, लेकिन वो हम आपको किसी को एम्बैरस करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं करें। इसलिए आप देखो हमारा पहला पूरा सीजन जो हुआ है, आपने नेचर देखा है शो का, लेकिन एक भी शो का कोई भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई, एंड वी आर क्वाइट माइंडफुल ऑफ दैट एंड क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट। मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली कि आपका शो अभी सेकंड सीजन आ रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट। आई सेड नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आई डोंट वांट द कंट्रोवर्सी टू बी अ बिग कंट्रीब्यूटर फॉर द सक्सेस ऑफ द सीजन 2 और टू बी द रीजन व्हाई इट इज बीइंग डिस्कस्ड। आई सेड कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा शो के अंदर इतना दम है होपफुली कि जहां लोग उसको ऐसे ही पसंद करें। हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीजें लोगों को लगेंगी जो स्टार्स ने बोला है, हमने पूछा है, जिसके ऊपर हल्का सा एक reaction आ सकता है, लेकिन but not to create any kind of controversy. That how responsible our stars need to be, and how big a price they pay sometimes for a very small offense maybe, or very small misdeed for that. So when we are doing this show, ये हम stars को corner करके उनके investigation नहीं कर रहे हैं। हम it's a celebrity fun based show. It's an entertaining show. This is not here to teach and preach. It is to have fun and to ask relevant questions and to get relevant answers. That's it. इसलिए कभी जब वो अनकंफर्टेबल हमको सेंस भी होता है ना, इनफैक्ट हम होने ही नहीं देते, क्योंकि हम पहले से ही जान जाते हैं कि यार ये सवाल पूछना नहीं है हमको। इस सवाल में हल्का सा लगता है कि थोड़ा सा मिर्ची है या मसाला है, पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जवाब हमको मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है ना तो हम फोर्स नहीं करते। तो दैट इज वेयर इट इज। सो आप जो भी देखेंगे ना शो के अंदर, ये वही है जो हमने पूछा है और जो जिसका जवाब मिला है, और nothing like has been forced or they have been uncomfortable answering. If they have answered it, they have either been overtly happy about answering it, comfortable about answering it, or okay about answering it, but not that they are not they were not willing. प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगा था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया था। हाँ यार अभी कर दिया था मैंने, वो भी या तो आपको पता है या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा
he was very candid about it. So that we had kept it in our promo also. So that is a little bit of अच्छा ऐसा है क्या? तो ऐसे आ जाते हैं लोगों से कभी-कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं और ये हम हमारे शो में ना एक आई वुड से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ों का जो जनरली आप क्यों करोगे बट कोई पूछ लेता है अगर वो जैसे कि मेरे आई एम देयर कलीग कईयों के मैं दोस्त हूँ सो मेरे लिए मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मेलिशियस नहीं है ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछता हूँ क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and interesting and all. So to get that confidence in them was not easy, and so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I've had a very very close bond personally with. You see, so I use that aspect. So whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Karina on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show. These people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with, and now I can move on to people who I have a professional equation with. उसके बहुत हाँ कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था उसके रीजन ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था ठीक है ना तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी आई वांटेड टू डू समथिंग एक साइकोलॉजिकल होता है एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार क्योंकि मीडिया है लोगों के डिसीजंस हैं लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं इस वजह से तो मुझे वो अपने आप करना था ना सलमान का कहीं हेल्प था ना कोई प्रेजेंटेशन था एंड दिस इज नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग मे बी इसकी जरूरत ही नहीं थी हो सकता था पहले सीजन में ही हो बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई आप हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीजन में सलमान नहीं होगा मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ इसका रीजन ये है कि अगर ये शो में कर लूंगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया उसने पूछा भी मुझे why didn't you take me for the first season now I couldn't tell him I didn't want to take you for the first season because of my own personal reasons you see so second season he was more than happy to come in so we made a conscious decision and I think एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर रहता ना कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता तो एक अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत जरूरी था कि सीजन 2 में क्या सीजन 2 में सलमान तो एक दैट आल्सो becomes a very important thing he was very happy in this to be on the show and more so because उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया एज अ होस्ट कैसा काम किया था शो का कॉन्सेप्ट कैसा था कैसा उसको रिसीव किया गया पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं हुई जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीजें हमारा शो भी वैसा है लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज नॉट मलिशियस एंड इंटेंट इज नॉट टू डिजाइन दैट वे सो नाउ इवन नाउ ही इज ऑन द शो एंड ही हैज डन रियली वेल बहुत ही अलग आप देख लेना जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मजा आएगा एंड बहुत सी ऐसी चीजें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने it was challenging see because in spite of the fact that there are people who I have known for a while as in even if it's as contemporaries or as a colleague the point is that it's a very different show it's a very unique show it's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive and maybe embarrassing at times and yet there are other questions that are there which are fun and interesting and all so to get that confidence in them was not easy and so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I've had a very very close bond personally with
You see, so I use that aspect. So whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Karina on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with, and now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys. I mean to say, look at Tiger for that matter, or Ayushman for that matter. They are the new lot of boys, who are there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season one, so they have that confidence that okay, fine, we've seen it. It's happened with Karan and the likes of, all these people, Katrina. So now they can come on the show. करना शुरू कर दिया है. हाँ वे आया फुल टॉस आया मार दिया कहीं. ठीक है ना, बच गया, डक कर लिया. But that's the only way to deal with to deal with trolling, or which is unpleasant and doesn't make sense, क्योंकि उसको आप avoid नहीं कर सकते. जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा.